मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन गहराता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं और मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर कई बड़े तगड़े ऐलान कर रहे हैं और इस वक्त बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी है वो सरकार विपक्ष के लगातार निशाने पर भी है। इस वक्त बारामती बीजेपी के निशाने पर है। बारामती मिशन को लेकर इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को डर है कि कहीं अब उनकी पार्टी में बिखराव ना हो, क्योंकि यहाँ पर अब अजीत पवार के साथ उनकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अजीत पवार हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान मन से नाराज होकर चले गए, वह इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की बेटी बारामती से सांसद सुप्रिया सुले के बारे में, सुप्रिया सुले भी यहाँ पर बारामती के लिए तगड़े फैसले ले रही हैं और इसी बीच बीजेपी की तरफ से उन्हें एक संदेश भी भेज दिया गया है। हाल ही में बारामती पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने डंके की चोट पर कई बड़ी बातें कही थी। लेकिन अब सुप्रिया सुले को संदेश भेज दिया गया है बीजेपी की तरफ से। आखिरकार संदेश में क्या कुछ कहा गया है? दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले सुप्रिया सुले ने सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार चलाते हैं या फिर बस घूमते हैं। वहीं राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने अब जवाब दिया है। उन्हें सलाह दी है कि वह चिंता ना करें, मुख्यमंत्री ही सरकार चलाएंगे और घूमेंगे भी। उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी सुप्रिया सुले के सवाल पर। दरअसल सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें दो मुख्यमंत्री चाहिए, एक प्रशासन के लिए और एक घूमने के लिए। इस पर बीजेपी नेता कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सुप्रिया सुले के सवाल पर कहा है कि आप चिंता ना करें, ये सरकार चल भी रही है और घूम भी रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कल्याण तालुका के गोवेली में जीवनदीप शैक्षिक संस्थान द्वारा क्षेत्र के कीर्तनकारों के लिए बीते शनिवार को सार्वजनिक अभिनंदन समारोह रखा गया था, जिसमें कई नेता शामिल हुए और उस वक्त देखने को मिला कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने अपनी बात रखी। यहाँ पर चंद्रकांत पाटिल ने यह भी बताया कि इससे युवाओं को रोजगार में लाभ मिलेगा। जिस तरीके से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कला विज्ञान बीएससी की शिक्षा से क्या नहीं होगा, लगातार तमाम समाज की एक छोटी सी जरूरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि इन विषयों के ज्ञान और कौशल विकास को इसमें जोड़ दिया जाए तो युवा बुद्धिमान बनेंगे और दूसरी ही ओर उन्हें रोजगार भी मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर सुप्रिया सुले के सवालों का जवाब तो दिया। दरअसल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है, तुम घर से बाहर नहीं निकले। इस तरीके से चंद्रकांत पाटिल ने सलाह दे दी है सुप्रिया सुले को। देखना होगा कि आगे चलकर सुप्रिया सुले यहाँ पर क्या जवाब देती है। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का जो गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी गठबंधन, उसको बचाए रखने की कोशिश की जा रही है। आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। अक्टूबर के महीने में ये चुनाव होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।